हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती 2.0 है उसके लिए अपनी दोस्तों ये हिंदी सामान्य हिंदी की क्लास रहेगी पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि सबके लिए कॉमन है। सबके लिए ऐसे मान लो कि काम की चीज़ है, क्योंकि पेपर फर्स्ट ही अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर सेकंड पेपर तो आपका चेक ही नहीं होना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। बाकी अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ समस्त प्रकार का जो आपको स्टडी मटेरियल है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन आपका जो ए है वहाँ द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या कर्मधारय है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका जूनियर इंजीनियर और जो आपकी तकनीकी एग्जाम 2016 हुई है उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बात की जा रही विशेषण और विशेष्य के योग से जो आपका समास बनेगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो है अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब इनमें से कौन सा युग्म है जो कि समास की दृष्टि से आपका अशुद्ध है। जैसे भरपेट में कौन सा समास है, इसके अलावा जैसे भरपेट में आपका अव्ययभाव समास है, रसोई घर में तत्पुरुष समास है। अब देखो, रसोई घर का विग्रह क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो रसोई में घर, ठीक है। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास आपका कहाँ होता है, जहाँ पर आपका योजक चिन्ह आ जाएगा। जहाँ पर भी आपका योजक चिन्ह आएगा, मतलब योजक चिन्ह ये वाला, जब जहाँ पर भी योजक चिन्ह आ जाएगा तो वहाँ पर आपका हमेशा द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जैसे यही था आपका दाल रोटी, तो इसमें दाल और रोटी हो जाएगा, ठीक है। बाकी चाल चलन में आपका अव्यय भाव नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया है ना। ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा, क्योंकि अशुद्ध आपसे पूछा है और 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन, बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से अगर आपको किसी भी प्रकार का पेड स्टडी अगर मटेरियल आपको चाहिए तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। देखिएगा, अगला है किस शब्द में विसर्ग संधि है। आपको ये बतानी है कि कौन सा शब्द है जिसमें आपकी विसर्ग संधि है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें उल्लास, तो उल्लास का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस लास हो जाएगा, और इसमें आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। इसमें आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। इसके बाद बात करें अहंकार, तो इसमें भी आपकी अहम प्लस कार हो जाएगा, और इसमें भी जो है आपकी व्यंजन संधि रहने वाली है। हिमालय में आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। अब विसर्ग संधि पूछी है तो दुष्कार में हो जाएगी, दु प्लस कर हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा दुष्कर। तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपकी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। भाई, जो आपका दुर्जन जो आपका शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिएगा, दुर्जन का संधि विच्छेद देखो, दुर प्लस जन नहीं होगा, दु प्लस अर्जन भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, दु प्लस जन हो जाएगा। और यूपी पीजीटी एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो द्वय प्लस जन, और इसमें आपकी हो जाएगी कौन सी संधि, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अगर किसी भी विषय का, जैसे मान लो किसी भी विषय में आपको जैसे लास्ट आपके मुश्किल से 15 दिन का समय है, तो इन 15-20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, इसके लिए जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएं। ज्वाइन कैसे होना है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहाँ से आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन कि निराकार शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है, कि आपका जो शब्द है निराकार। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो आपका केवीएस जो आपकी पीजीटी एग्जाम हुई थी हिंदी की 2017 में, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी रेगुलर क्लास भी जो है आपको चैनल पे मिल रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिएगा, निराकार, तो निराकार शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है निह प्लस आकार। क्या होगा, निह प्लस आकार, और इसमें आपकी हो जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि। इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उस पर चलने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। देखिएगा, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की, जैसे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 6 से 8, 9 से 10 या 11-12 की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 40 प्लस 80 के पैटर्न पे होगा। तो ये जो शुरू वाले 40 क्वेश्चन है
जिनमें आपके जीके जीएस है, करंट अफेयर है, बिहार जीके है, ईवीएस के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन। तो इन 40 क्वेश्चन की जो 1200 प्लस क्वेश्चन की विशेष डिजाइन जो पीडीएफ है वो आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। जैसे आप एसएसटी के 80 नंबर के लिए, मान लो एसएसटी या साइंस है तो पॉलिटी साइंस के लिए जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और मैथ हो जाएगा, बाकी एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये पीडीएफ आपको 199 में मिले। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का स्टडी अगर मटेरियल आपको चाहिए तो 6376703831 जो आपका ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल अगर आपको आवश्यक है तो इस पर आप मैसेज कर दें। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि सुधा का जो है समानार्थी या पर्याय शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, सुधा की बात करें तो आपका जो अमृत होता है, ठीक है, अमृत होता है, इसको सोम भी बोला जाता है। तो ये सारे पर्याय सुधा के हैं। तो ऑप्शन सी सटीक आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सारे सटीक है। बाकी निःशुल्क जो क्लास है वो भी यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। मैराथन क्लास अपनी मंडे से शुरू हो रही है, तो वहाँ से जो है आपको मैराथन क्लासेज मिल जाएंगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, शिव शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? आपको बताना है। देखिए, शिव शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, और देखो यूपी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। यूपी पीजीटी एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा है, बताइएगा। देखिए, शिव शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, महादेव भी होगा, पशुपति भी हो जाएगा, शंकर भी हो जाएगा। जबकि जो चक्रपाणी है ना, चक्रपाणी कहा जाता है दोस्तों विष्णु को। किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है आपका चक्रपाणी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। बाकी मैं बता रहा हूँ कि अगर पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो फिर पेपर 2 में लोचा है ना। बाकी जो हिंदी से विशेष तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट क्लास है ही है। अगला क्वेश्चन देखो, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद, और यूपी पीसीएल जेई इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा, बात की जा रही है सज्जन की। तो सज्जन शब्द का दोस्तों अपन संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा सत प्लस जन। क्या होगा? सत प्लस जन। और इसमें आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कै प्लस अपी की संधि क्या होगी? देखो, कै प्लस अपी, इसमें आपको बताना है कि कै प्लस अपी में जो है ना वो आपकी कौन सी संधि होगी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए, बताने की कोशिश करें आप। कै प्लस जो आपका अपी है इसमें आपकी जो है कौन सी संधि रहने वाली है? तो देखिएगा, जब भी आपका विसर्ग के बाद अगर ए आ जाए तो ये तो ओ में चेंज हो जाएगा, तो को बन गया, तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोअपी। ऑप्शन डी सटीक हो जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम 2010 में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर जैसे बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी प्रकार का अगर मटेरियल आपको चाहिए तो वो भी आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। अगला है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? भाई, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? और देख लो, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा हल्का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको बताना है कि जो आपकी विसर्ग संधि है उसमें आपका किसका मेल होता है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, विसर्ग के साथ स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का, विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन। देखो, विसर्ग संधि कहाँ होती है? जैसे मान लो पहले पद के अंत में तो आपका विसर्ग आ जाए, और दूसरे पद के अंत में जो है या तो कोई स्वर आए या कोई आपका व्यंजन आए, तो वहाँ पर दोस्तों हमेशा जो है ना आपकी विसर्ग संधि होती है। ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा कौन सी संधि होती है वहाँ पर? तो आपकी विसर्ग संधि होती है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं। मंडे से जो है मैराथन क्लासेज आपको मिलेंगी। ठीक है, लाइव वगैरह जो भी है सारी अपडेट पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि जब भी कोई भी जैसे मान लो क्लास आपकी हो रही है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए तो 6376703831 पे जो है आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो निर्धारित शुल्क के साथ में जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद।